विनोद ब्याणा जो पानी हम पीते हैं वो 10 दिन पी के दिखा दे, हम वो जो कहेगा उसकी बात मान लेंगे। 10 दिन यहाँ बैठ के पानी पी के दिखा दे, वो डिग्गी वाला पानी हमारा। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हमारे एमएलए विनोद ब्याणा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो उन्हें हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए और झूठ बोली, हम उसके लिए जवाब दे रहे। ब्याणा साहब ने कहा कि हम शहर का पानी में पंचर कर देंगे। हम पंचर नहीं कर रहे, हम तो हमारे गांव तक, आसी से हमारे गांव तक लाइन बिछ गई। हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव से आगे जो लाइन बिछाएं उसका साइज बढ़ाकर, पाइप का साइज बढ़ाकर हमारे को पानी दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि 36 इंची में से हमारे को पानी दे दो, हम कह रहे हैं 36 इंची को बढ़ाकर 42 इंची या 40 इंची जो भी साइज बनता है वो साइज बढ़ाकर हमारे को इसमें से पानी दिया जाए। हम वो करें अलग लाइन के बारे में, अलग लाइन खरकड़ी की तरफ से देने की बात कर रहे हो बार बार। हम खरकड़ी लाइन से बहुत परेशान होकर तो ये कदम ही उठाया हमने। पहले हम भुगत भोगी हैं उस लाइन के। उस लाइन में क्या होता था, वहाँ मोटर हमारी ख़राब होगी तो कोई ठीक करने वाला नहीं, बिजली ख़राब होगी तो ठीक, 5-5 दिन तो हमारे गांव के ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे के अकेले गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं था। और ब्याणा साहब कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले गाँव वासी मेरे से मिले थे पानी की समस्या को लेकर, और मैं चैनत गांव में गया था जलगर में। तो 1.5 साल में आपने क्या किया भाई? आप हमारे को प्यासे मरने का इंतजार कर रहे हैं 1.5 साल से। पानी तो हर दिन की ज़रूरत है। ये हमारे को 1.5 साल पुरानी बातें याद दिवा रहे हैं। 1.5 साल में इसने हमारे पानी का प्रबंध नहीं किया। और 3 महीने से जिस खरकड़ी लाइन से हमारे को ये पानी देने की बात कर रहे हैं, 3 महीने से हमारी मोटर ख़राब थी। ग्राम त्राही त्राही कर रहा था पानी के लिए। 3 महीने इसने हमारी कोई सुध नहीं ली। हम बार बार फ़ोन करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, इसके पास जाते रहे, वह हमारी मोटर ठीक करवा दे, उसका इलाज करवा दे। कोई भी सुध नहीं ली इस आदमी ने। और ये कह रहा 1.5 साल पहले मिले थे। 1.5 साल से पहले भी तू ही एमएलए था हमारा। तो बस तेरे को आसी ने तो बगैर मांगे, हमने कभी प्रदर्शन नहीं देखा आसी में पानी के लिए, बगैर मांगे उनकी तो आप 36 इंची लाइन मंजूर करवा देते हो। हम आपके दरवाजे पर रोज आके यहाँ रोते हैं, हमारी डिमांड कभी नहीं करी इसने। अब ये धरना चालू हो गया, गांव संगठित हो गया, इसलिए ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। हम शहर के साथ हैं, और जो डाणी वाले हैं, हम उन भाइयों के भी साथ हैं। हम कहते हैं उनको पानी मिले, और हो सके तो इसी लाइन का साइज बढ़ाकर, चैनत से आगे लाइन नहीं दबी है, उसी पाइप का साइज बढ़ाकर उन डाणियों को भी पानी दिया जाए। हम तो उसके भी हक में हैं, हम शहर के भी हक में हैं। शहर अगर धरना लगाता है या कोई प्रदर्शन करता है तो चैनत गांव उसका समर्थन करता है, और उसमें जाके कहेगा शहर वासियों को पानी देना चाहिए। और हम पंचर की बात नहीं कर रहे, पंचर तो वैसे ही 15 हो रहे हैं इसके अंदर। ये वाल लगा रखे हैं जो पानी हवा निकालने के, ये पंचर ही है। हम तो कह रहे हैं कि एक वाल को हमारी तरफ मोड़ दिया जाए और आगे का साइज बढ़ा दिया जाए। अगर हमारी ये कह रहे हैं कि न्यारी लाइन बिछाऊंगा, न्यारी लाइन बिछाएगा, तेरे को 36 इंची में पंचर का डर है। हमारी न्यारी लाइन में हमारे को खतरा नहीं है भाई, हमारा भी पानी चोरी नहीं होगा, आपका भी पानी चोरी नहीं होगा। इसी का साइज बढ़ाकर आप भी ले जाना, 36 इंची ले जाना, हमारे को 6 इंची 8 इंची हमारा जो भी बनता है वो देना। इसमें बताओ कौन सी जिद्दी वाली बात है? कौन एमएलए बन रहा है? ये विनोद ब्याणा का अपनी माँ के पेट से ही एमएलए पैदा हुआ था। हमारे गांव में से कोई एमएलए पैदा नहीं हो सकता। कोई बैन लगाएगा ये हमारे ऊपर? ये कहता वहाँ एमएलए और मुख्यमंत्री बनने हैं। तेरे अंदर भी चाह होगा, तू भी जब भी भजन लाल की पार्टी छोड़ के इधर कूदा था कांग्रेस में,
और कांग्रेस छोड़ कर अब बीजेपी में, ठिकाना तो तेरा भी नहीं है। तू भी अपने लालच बस फिरता है, अलग अलग पार्टियों में भटक रहा है। तू भी कोई इनको चाहत में ही भटक रहा होगा। हम एमएलए बड़े, मुख्यमंत्री, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। हमारे को हमारा पानी दिवाओ। और मुख्यमंत्री से अपील है, ये जो बयाना है ये आपको गुमराह कर रहा है। हम कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे धरने का जो समर्थन करता है, हमारे धरने में तो बीजेपी वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं आपकी मांग जायज़ है, लेकिन हमारा एमएलए नाक का सवाल बनाए हुए है। हम आप आज भी विनोद ब्याणा को कहते हैं आपकी नाक का सवाल छोड़कर गांव की भलाई के लिए पानी का प्रबंध करे। भगवान ने पावर आपके हाथ में दे रखी है, इसका सही इस्तेमाल करे। ये पावर हर रोज किसी के पास नहीं रहती। अपना नाम कमा ले और अपने लड़के को एमएलए तैयार कर रहा है, ऐसे तो जरूर बना देगा उसको एमएलए। जो तेरी करतूते हैं, ये जो करने लग रहा है, ये जो जरूर एमएलए बन जाएगा। इस तरह लगा रही है। वो कहीं को नहीं कहा कर देगा था निकम्मा बालक जाए मुझे नहीं घर में नो अगर तेरा यो जुंदा रही है भाई, आप पे काम कर देगा भाई। छोरा का था ये बाबू ये काम कर देगा, बना देगा एमएलए उसने। नुए ये हमारे पंडे फुट दे रहे सारे होंदा रहा काम तो। और हम उस खरकड़ी रोड वाली लाइन के बारे में बतावा, 3 महीने से हमारी मोटर खराब थी। गोबर डाल के, आप देहाती लोग हो, आपको पता है पत्ता नहीं उठता ट्यूबवेल का, तो उसमें गोबर डाल के पत्ता ठाते हैं। उसका पत्ता 3 महीने में गोबर डाल डाल के उस हांडी के अंदर वो पानी हमारे को पिलाया गया है। और आज भी वो वाटर वर्क्स है, आप जाके वह वाटर वर्क्स चेक कर ले। हम कोई झूठ बोलते हो? 1.5 साल में इससे हमारा टेंडर नहीं हुआ। ये क्या भलाई करेगा? 1.5 साल हमारा पानी, विनोद ब्याणा जो पानी हम पीते हैं वो 10 दिन पी के दिखा दे, हम वो जो कहेगा उसकी बात मान लेंगे। 10 दिन यहाँ बैठ के पानी पी के दिखा दे, वो डिग्गी वाला पानी हमारा। अपील तो हमारी यही है, हमारे को पानी दिया जाए, इस लाइन का साइज बढ़ाया जाए, हमारे को अलग से लाइन पर ना गुमराह किया जाए। हम अकेले रह जाएंगे, हमारी लाइन न्यारी लाएंगे तो उसमें पंचर, इनको पंचर का डर है तो हमारे को भी पंचर का डर है। इसीलिए हम सुरक्षा चाहते हैं ताकि हमारी सुरक्षा इसी लाइन में बनी रहे। इस लाइन में पंचर नहीं हो सकता, ये बड़ी लाइन है। हम इसलिए शहर का सहारा चाहते हैं। शहर के भाइयों से भी अपील करते हैं कि हमारे को साथ में लेके चलें, हमारे को अलग मत समझें। शहर वाले हमारे भाई गांवों में से गए हुए हैं और हम उनके पानी का भी समर्थन करते हैं।